दोस्तों, अमूमन राजनीतिक पंडित बीजेपी के अलग अलग पार्टियों में स्लीपिंग सेल होने का दावा करते हैं। स्लीपिंग सेल मतलब कि खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए खूब ये बोला जाता है कि बीजेपी ने अपने कई लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर घुसाए हुए हैं और यही है वो लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का बंटाधार किया हुआ है। इसके अलावा भी अलग अलग दलों के लिए कहा जाता है कि बीजेपी के स्लीपिंग सेल है। जेडीयू को लेकर इस तरह की बातें खूब की जाती है ना कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द आजकल वही लोग हैं जो बीजेपी के आदमी हैं और एक्चुअली में नीतीश कुमार की पार्टी भी वही चला रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार भी वही चला रहे हैं। बहुत से पत्रकारों से आपने सुना होगा, बहुत से विपक्ष के लोगों द्वारा आपने बातें सुनी होंगी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि विपक्ष का कोई नेता ये खुलेआम बता रहा हो कि बीजेपी के अंदर बहुत चाहने वाले हैं उनके। दोस्तों, इसीलिए बार बार मैं कहती हूं और मैं ये बात हमेशा मानती हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को शुरुआत से देखा है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति कोई बहुत पुरानी राजनीति तो नहीं है। अन्ना आंदोलन भी हमारे सामने हुआ, आम आदमी पार्टी हमारे सामने बनी, फिर अलग अलग दिल्ली में चुनाव, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से निकलना। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है ना वो बिल्कुल बीजेपी स्टाइल है और बिल्कुल मोदी स्टाइल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगता है कि मोदी से एक कदम आगे निकल गए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को आखिर वो कौन लोग हैं जो बीजेपी के अंदर रहकर बड़ी बड़ी जानकारियां दे रहे हैं, ये अब अपने आप में सवाल है। क्योंकि ये बात खुद अरविंद केजरीवाल बार बार मीडिया के आगे बोल रहे हैं कि उनके बहुत से चाहने वाले हैं बीजेपी के अंदर। तो उनकी पार्टी में बहुत चाहने वाले हैं हमारे, तो जो हमें अंदर से बताते रहते हैं कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति और दिल्ली का चुनाव हो गया बड़ा दिलचस्प। हर घंटे कुछ ना कुछ हो रहा है, हर घंटे। हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले बम फोड़ा और इसमें अरविंद केजरीवाल ने एक नया तड़का लगा दिया ये कहते हुए कि दरअसल बीजेपी के अंदर ऐसे बहुत से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के चाहने वाले हैं, उनकी राजनीति से सिंपैथी रखने वाले हैं जो बीजेपी के अंदर की खबर उनको बता रहे हैं। मतलब वो स्लीपिंग सेल जो बीजेपी के दूसरी पार्टियों में होते थे, केजरीवाल ही दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को चाहने वाले ऐसे बहुत से स्लीपिंग सेल बीजेपी के अंदर हैं। अब ये बात अरविंद केजरीवाल की बीजेपी वाले सुनेंगे तो अपना माथा पकड़ेंगे या फिर बीजेपी के चाणक्यों को पकड़ेंगे कि ये क्या हो रहा है सर जी, कौन है ये लोग। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रमेश बिधूड़ी को शुभकामनाएं दे दी। रमेश बिधूड़ी को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद और कालका से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे, जिन्होंने बहुत ही घटिया बयान दिए आतिशी को लेकर भी, प्रियंका गांधी को लेकर भी, उनको लेकर एक खुलासा कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि जो अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई जिसमें उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला हुआ, उसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया। तो दिल्ली में इस सीईसी की बैठक में ये ठप्पा लग गया है, ये सहमति बन गई है बीजेपी में कि रमेश बिधूड़ी को सीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा। और जब ये बात पूछी गई अरविंद केजरीवाल से कि आपको कैसे पता, बीजेपी वालों ने तो ऐलान किया नहीं रमेश बिधूड़ी के सीएम उम्मीदवार का, आप क्यों बता रहे हैं? तो सुनिए क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने। कौन होता हूँ? हाँ जी, सूत्रों से। जैसे 11,000 वोट जो शादरा में कट रहे थे वो हमें उनके अंदर के लोगों ने लाके दिए थे सारे कागज। आज भी अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करते हुए मीडिया के सामने आए झुग्गी झोपड़ियों को लेकर। दोस्तों, झुग्गी झोपड़ियां जो है, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं या जो कच्चे मकानों में लोग रहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल का कट्टर वोट बैंक है। कट्टर वोट बैंक मतलब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, केजरीवाल को वोट करता है हमेशा राज्य के चुनाव में। और यही वोट बैंक लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट कर देता है क्योंकि भाई उसको पता होता है कि ये पीएम का चुनाव है। लेकिन सीएम के चुनाव में केजरीवाल को ये वोट बैंक छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वोट बैंक को फ्री बिजली मिली, फ्री पानी मिला, इनके घर की महिलाओं को फ्री बस सेवा मिली, इनके गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कर दिए केजरीवाल ने, मोहल्ला क्लिनिक का इनको फ़ायदा मिलता है। और अब जो महिला सम्मान राशि 2100 रुपये दी जा रही है, जाहिर तौर पर इसको लेकर भी इन्हीं महिलाओं को सीधा फ़ायदा बड़े स्तर पर मिलने वाला है। तो ये जो झुग्गी झोपड़ी का जो केजरीवाल का कट्टर वोट बैंक है, इस पर बीजेपी ने अब अपना ध्यान केंद्रित किया है। और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए आए थे, कैरम वगैरह खेल रहे थे, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है। तो केजरीवाल एक खुलासा करते हुए आ गए लोगों के बीच कि बीजेपी इन झुग्गी वालों को तबाह करने वाली, इनके घर छीन लेगी। और सबूतों के आधार पर केजरीवाल आए। वो तो खैर मैं आगे आपको सुनाऊंगी केजरीवाल ने क्या आरोप लगाए बीजेपी पर, लेकिन सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जानकारी भी इन केजरीवाल को बीजेपी के लोगों ने ही दी है। सुनिए। आज उसके सबूत के तौर पे आए हैं। ये जो
झुग्गी बस्ती है। इन झुग्गी बस्ती को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। इन बेचारों को पता नहीं कि 30 सितंबर 2024 को, अभी जनवरी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज से 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए। ये जमीन के टेंडर कर दिए रेलवे वालों ने, बेचारे झुग्गी वालों को नहीं पता। ये तो इसको कोई बीजेपी वाले देगा। इनका फोन आया सतिंदर जैन का मेरे पास कि बीजेपी के अंदर से कोई मेरे को कागज देगा। ये तो टेंडर हो लिए इस जमीन के। अब बताइए, आपने आज से पहले किसी चुनाव में सुना था कि कांग्रेस वाले कह रहे हो कि बीजेपी की खबरी हमको जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी के अंदर बहुत से चाहने वाले हैं हमारे? कहीं आपने किसी दूसरे राज्य में सुना, हेमंत सोरेन को कहते सुना, कहीं आपने उड़ीसा में नवीन पटनायक को कहते सुना, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और उसके आधार पर हर दिन नए खुलासे कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया। खुलासा ही नहीं किया, सीधा सीधा चैलेंज कर दिया अमित शाह को। सुनिए। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। 2 दिन नहीं रुकने वाले ये लोग। 2015 के दिसंबर 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले, इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। मैं मुख्यमंत्री बन गया था तब तक, 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। अगर मैं नहीं होता आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये लोग। और मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए, उस दिन इन्होंने जो बुलडोजर लेके आए थे, अफरा तफरी मची थी, उसमें 6 साल की एक छोटी सी बच्ची मारी गई। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। बीजेपी वालों को किसी की जान की परवाह नहीं है। इन्हें केवल अपने दोस्त की जमीनों की और अपने पैसे की परवाह है, और किसी चीज की इन लोगों को परवाह नहीं है। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, केवल ये तो भला हो, ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला, इसलिए हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। ये तो भला हो, ये कागज आ गए हमारे पास, इनकी झुग्गी का पता चल गया। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखे हैं इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये षड्यंत्र पूरी दिल्ली का है। इन्होंने तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, महरौली की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी, प्रगति मैदान की झुग्गियां तोड़ दी, नानकपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, यमुना पुष्ता की झुग्गियां तोड़ दी, संगम विहार की झुग्गियां तोड़ दी, नजफगढ़ की झुग्गियां तोड़ दी। पिछले 10 साल में बीजेपी वालों ने 3 लाख लोगों को दिल्ली में बेघर कर दिया।